Students, today we will discuss chapter 2, part 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा एपाथाइट क्या है, जिसमें नेल्सन मंडेला है वो रंग भेद के आधार पर बात करते हैं और इसमें अपना एक वो जब वो प्लेस लेते हैं तो उसमें एपाथाइट जो रंग भेद के कारण जो वाइट लोगों ने उनका एक्सप्लोटेशन किया उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू। A few moments later, we are lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carrier roads in perfect formation over the Union buildings. क्या कहता है कि जो सब लोग हैं, जो बड़े बड़े रेस्पेक्टिव पर्सन आए हुए हैं, वो सब बैठे हैं और नेल्सन मंडेला है, उनका स्पीच चालू है। तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि लोग अपनी जो आईज हैं उनको उठा के देखते हैं विद मीन्स होता है विद रेस्पेक्ट, आदर भाव से, एज ए सेप्टिकुलर एरी मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव वे में। कि क्या होता है कि साउथ अफ्रीकन की जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर है और जो ट्रूप्स सेना की जो टुकड़ी है, कैरियर रोडेड इन परफेक्ट फॉर्मेशन और द यूनियन बिल्डिंग, कि एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जा रही हैं। यू कैन इमेजिन कि सब लोग बैठे हैं, ऊपर से जेट जा रहे हैं और जो जिस तरह से परेड होती है ना, ऐसे सब चल रहा है कि और ट्रूप ऑफ सोल्जर, सेना की टुकड़ी वहाँ पे आई है, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले of pinpoint precision and military force, but a demonstrations of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fair elected. तो यहाँ पे कहता है कि it was not only display of pinpoint precision, मतलब सब लोग कैसे हैं, अपनी एकदम एडजेक्ट पोजीशन में है, कुछ भी पूरी मिलिट्री फोर्स है वो अपनी एडजेक्ट पोजीशन में है, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट। अब न्यू गवर्नमेंट है वो चुनने वाली है, पहले वाइट लोगों का रास्ता, अब ब्लैक लोग जो नेल्सन मंडेला है वो आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मिलिट्री है वो पूरी लॉयल्टी में है और अब ऐसा होगा कि बहुत ही फ्री और फेयर लोग चुने गए हैं। अब जो ये नेल्सन मंडेला चुने गए हैं बहुत ही फ्रीली और फेयरली इनका चुना हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest badcats with ribbons and medals from days gone by, salute me and place their loyalty. कहता है कि थोड़ी ही मूवमेंट बाद थोड़ी मूवमेंट पहले क्या होता है कि जो सेना के बड़े बड़े जवान हैं, जो हायर पोस्टेड है, साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो डिफेंस फोर्स है, पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी जो चेस्ट पे रिबन्स लगे हुए हैं, डेकोरेटेड रिबन्स, जैसे उन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए हैं, उनके लिए शायद उन्होंने पहले टाइम में बहुत अच्छे वर्क किया होगा, इसलिए उनको ये सब मेडल मिले हैं। और वो सैल्यूट मी यहाँ पे कौन है, नेल्सन मंडेला, वो कहते हैं कि इन सब ने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और प्लेस भी की कि वो उनके प्रति लॉयल रहेंगे। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है कि जो अलग अलग टाइप के ये जो पुलिस ऑफिसर है, डिफेंस से रिलेटेड अदर पर्सन है, उन सब ने बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए उनके जो चेस्ट पर है डेकोरेटिव रिबन्स लगे हुए हैं, मतलब मेडल्स लगे हुए हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्ट मी। अब वो पीछे वाले नोट अनमाइंडफुल मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, कि पहले टाइम में क्या थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, ये जो अरेस्ट थे नेल्सन मंडेला, तो इनसे पहले सो मैनी ईयर्स एगो इनके सामने किसी ने सैल्यूट नहीं किया, बल्कि इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि अरेस्ट थे इसलिए, और आज ये इतने रेस्पेक्टिव पर्सन बन गए हैं। फाइनली ए चैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, ये इम्पाला जेट का नाम है, लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली वी शेप में क्या होता है, जो इम्पाला जेट है वो आसमान में उड़ रहा है और उसकी स्मोक से कभी ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड साउथ अफ्रीकन के फ्लैग का डिज़ाइन बन रहा है।
नेक्स्ट है, द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम। और इस दिन क्या हुआ, नेशनल एंथम भी गाया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट लोग थे वो गा रहे थे, निकोसिकिल अफ्रीका, ऐसा वो नेशनल एंथम गा रहे थे। कौन? वाइट लोग। तो याद रखना कि वाइट लोग कौन से गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस टीम, ब्लैक लोग गा रहे थे डाइस टीम। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, सब लोगों ने ये नेशनल एंथम गाया। ब्लैक वालों ने वाइट वालों का निको सिकिलिल अफ्रीका, और ब्लैक वालों ने डाइस टीम नाम, दोनों के नेशनल एंथम अलग अलग थे। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। अब इनकी नेशनल एंथम भी अलग अलग थी उनके, ना तो लिरिक्स वो समझ पा रहे थे वाइट वाले, ना ब्लैक वाले उनके लिरिक्स समझ पा रहे थे। ये एकदम डिस्पाइड था, क्योंकि इस कारण से नहीं समझ पा रहे थे। डिस्पाइड मीन्स होता है हेट, उन दोनों के बीच में हेट थी, इसलिए वो लोग हार्डली अटैचमेंट नहीं थे, इस कारण वो उनका लिरिक्स भी नहीं समझ पा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन वो जल्दी ही ये सब कर पाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। अब इनोग्रेशन का टाइम है। इनोग्रेशन के टाइम जो नेल्सन मंडेला है वो अपने पुराने जो हिस्ट्री के टाइम्स हैं उनको याद करके काफ़ी और मतलब इमोशन टाइप्स हो गए थे। इनोग्रेशन के टाइम नेल्सन मंडेला हिस्ट्री को सोचकर इमोशनल हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, एंग्लो यहाँ पे ब्रिटिश को कहा गया, और बोर ये अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, उसको वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले ही दशक में 20th सेंचुरी में, फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद ही, जब ये ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका का वॉर हुआ था, बिफोर, किससे पहले, माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के पहले, नेल्सन मंडेला के बर्थ के पहले क्या किया था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड, साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे उन्होंने पैच कर लिया था। पैच्ड मीन्स डील विद, साथ में डील कर ली थी क्या, अब देयर डिफरेंसेस एंड इरेटेड ए सिस्टम ऑफ रेसल डोमिनेशन, कि जो गोरे लोग थे उन्होंने आपस में पैच कर लिया था, किसके खिलाफ, कि जो डार्क पीपल लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, उनकी ही ऑन लैंड, उन्हीं की लैंड पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ वन ऑफ द harshest, most inhumane societies the world has ever known। अब इन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कैसा था, हार्शिट था और मोस्ट इनह्यूमन था सोसाइटी के लिए, जिन ऐसा रूप इन साउथ अफ्रीका के लोगों ने कभी नहीं देखा था, ये अमानवीय था इन लोगों के लिए। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, नेल्सन मंडेला जो अपने लास्ट डिकेड में कहते हैं 20th सेंचुरी में, जब वो एज ए मैन थे, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनका अब जो सिस्टम था, पहले रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता, अब वो सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लोगों को राइट्स है, अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम है उनको, और पीपल रिगार्ड्स ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, और लोगों को रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये किस टाइम की बात हो रही है, कौन से दशक की, जिस दिन इन्होंने ये प्लेज ली थी, इनकी रेनोवेशन सेरेमनी थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people
people whose suffering and curse can never be counted और repaid। कहते हैं कि अब ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस दी है, थाउजेंड ऑफ मैनी पीपल, जिनको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोगों ने बलिदान दिए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा करेज, साहस दिखाया, और हम लोग उनके साहस को काउंट भी नहीं कर सकते और नहीं रीपेड कर सकते, नहीं दोबारा से लौटा सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव ओन्ड सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, मतलब होता है देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी। ये नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मुझे उस दिन महसूस हुआ उन दिनों के बारे में जब आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, कि बहुत सारे जो अफ्रीकन जो देशभक्त थे वो हु हैड गॉन बिफोर मी, कि उससे पहले ही चले गए, कि उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया देश के लिए, कि काले लोगों के लिए लड़े, अगेंस्ट जो वाइट पीपल थे उनके अगेंस्ट लड़े, और उन्होंने ये दिन देखे बिना ही वो चले गए। उन्होंने बलिदान तो दिए लेकिन उस बलिदान को देख नहीं पाए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड हाउ बिगेन अगेन विद मी। अब कहते हैं कि ये जो पैट्रियोटिक पर्सन है ये तो मर गए हैं, वो बहुत ही लॉन्ग और नोबल थे, लेकिन अब फिर से अगेन बिगिन विद मी, अब फिर से मुझसे शुरुआत होगी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे बहुत दुख है कि मैं अब उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट मीन्स होता है अचीव्ड, और वो लोग देख नहीं पाए कि उनके सेक्रीफाइस करने पर उनको क्या अचीव हुआ, क्या मिला। द पुलिस ऑफ एपाथाइट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये पॉलिसी ऑफ एपाथाइट जो रंग भेद वाली पॉलिसी है, इसने एक बहुत ही डीप और लास्टिंग वाउंड दिया है जो लंबे टाइम तक चलेगा मेरे कंट्री और मेरे जो देश के लोग हैं उनको। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। कि इस बात को रिकवर होने में चाहे जनरेशन ना लगे बट बहुत सारे साल जरूर लग जाएंगे इस घाव को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनोदर बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो पहले टाइम से ये जो इन लोगों के साथ अत्याचार चल रहा है, एंड ब्रूलिटी मीन्स होती है नॉट विश, हैड अनोदर यूनइंटेंटेड इफेक्ट, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो ये लोग नहीं चाहते, इनके ऊपर ऐसा असर पड़ा है इस दशक से, इन दशकों से जो इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका एक असर और भी था। क्या? एंड that was it is produced the Oliver Thabos, ये इनके नेम है, ओलिवर थाबोस, द वॉल्टर सिसुलिस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्रम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबिक्यूस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सभी मैन हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल किया वाइट लोगों से ब्लैक लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनसे बचाने के लिए। सारे मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, असाधारण थे। ऑल आर हेयर। करेज, विजडम, जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और ऐसे लोग हैं वो शायद कभी फिर ना इस दुनिया में पैदा हो। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of characters। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शायद इस चीज़ तक पहुंचने के लिए जो सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्याचार सहन करना पड़ता है। ऐसे लोग बनने के लिए, ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल। मेरी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है, किसमें? मिनरल्स एंड जेम्स में, बीनेथ इट्स सॉइल, ज़मीन के नीचे
जो मिनरल्स और जेम्स होते हैं उनमें मेरा कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। पर मैं जानता हूँ कि इससे भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा वेल्थ क्या है, यहाँ के लोग, मेरी कंट्री के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और वो इतनी इम्पोर्टेंट देते हैं अपने पीपल को, उनको डायमंड से भी ज़्यादा, जो प्योर डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा फाइन और ट्रू बताते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। कहता है कि मैंने अपने कॉमरेड्स, अपने कॉम्पिनियन, अपने मेट, अपने साथियों के साथ सीखा है मीनिंग ऑफ करेज, कि करेज का अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने यहाँ तक ये भी देखा है लोगों को, मैन और वुमेन को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए किसी एक गोल के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है मैन एंड वीमेन ने। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। और मैंने ये भी देखा है मैन को, लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक और टॉर्चर सहन करते हुए बिना ही विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस एंड डिफाइज द इमेजिनेशंस। रेजिलेंस मीन्स होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड फॉर एवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। इट मीन्स लड़ने की क्षमता, कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, लड़ने की ताकत इतनी है कि आप लोग तो उस चीज़ को इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने ये सीखा बट द ट्राइम्फ मीन्स होता है ग्रेट सक्सेस ओवर इट, कि अगर आप डर नहीं रहे हो तो वो करेज नहीं है। अगर आपको फियर का कोई अब्सेंस नहीं है तो करेज नहीं है, बल्कि करेज क्या है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, बट इसके ऊपर ग्रेट सक्सेस पा लेना, डर के आगे जीत पा लेना, यही क्या है, यही करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को फील नहीं करता, बट ही वॉज कंक्यूर दैट फियर, वो डर के ऊपर काबू पाले, वही ब्रेव मैन है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कहता है कि कोई भी आदमी है वो विद बॉर्न, जन्म के साथ हेट लेकर पैदा नहीं होता है, और न ही वो कलर और स्किन के आधार बेस पर ये डिफरेंस करता है, और न ही उसको जब पैदा होता है तो कुछ बैकग्राउंड का नहीं पता होता है कि वो किस जाति से है और किस धर्म से है। जब इंसान पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, कि न ही उसको हेट का पता होता है, न ही उसका बैकग्राउंड, कास्ट, कलर और किस धर्म से संबंधित है, ऐसा कोई जानकारी नहीं होती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। जब वो पैदा होता है उसके बाद ही लोग उसे हेट करना सिखाते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना, नफरत करना सीख जाता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उसको डेफिनेटली लव भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। इट्स अपोजिट मीन्स यहाँ पे जो हेट है, नफरत है, उसको कहा गया है कि अगर इंसान को लव हेट सिखाई जा सकती है तो उसको लव भी सिखाया जाता है, बिकॉज लव इज़ मोर नेचुरली। लव तो बहुत उससे भी ज़्यादा नेचुरली है, क्योंकि इसका हार्ट से, ह्यूमन हार्ट से फीलिंग होती है। तो अगर इंसान को हेट सिखाई जा सकती है तो उसको लव भी सिखाया जाता है, क्योंकि लव ज़्यादा नेचुरली है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड आवर लिमिट्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं जेल में था, ग्रीमेस्ट मीन्स सैडेस्ट टाइम, जब जेल में मेरा सबसे ज़्यादा सैडेस्ट बुरा टाइम चल रहा था, व्हेन माई कॉमरेड्स, मेरे और मेरे जो कॉम्पिनियन थे, मेट्स थे, उनको आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, इतना ज़्यादा मारा जाता था लिमिट से बाहर। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन
वन ऑफ द गार्ड। और उस टाइम में भी मैंने एक झलक देखी मानवता की, किसमें, एक गार्ड में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले वो कुछ सेकंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वो जो थोड़ी देर के लिए थी, वो उसने मुझे सांत्वना दी। भले उस गार्ड ने मेरे साथ थोड़ी देर अच्छा बिहेव किया, पर वो मेरे लिए बहुत ही सांत्वना देने वाला था। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि मैन की जो गुडनेस है, उसकी अच्छाई है, वो एक आग की तरह है, फायर की तरह है, जिसे छिपा तो सकते हैं बट बुझा नहीं सकते। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? Answer is the highest military generals of the South African Defence Force and Police salute Mandela and praise their loyalty. Their attitude towards black had taken great change. Instead of arresting a black, they salute him. Next question. Why were two national anthems sung? Answer. On the day of the inauguration, two national anthems were sung, one by the whites and the other by the blacks. This symbolized the equality of black and whites. Next. How does Mandela describe the system of government in his country? In the first decades and in the final decades of the 20th century? Now read in the first decades. In the first decades of the 20th century, the white-skinned people of South America patched up their differences and erected a system of domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known. In the final decades of the 20th century, in the last decades of the 20th century, the previous system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Next. What does courage mean to Mandela? Answer. For Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear. Question 5. Which does he think is natural to love or to hate? Answer. For Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. Okay, dear students, write down in your notebook question answer and do practice. Thank you.